हेलो गाइस, वेलकम टू द एप्टीट्यूड लर्नर। और आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली एज रिलेटेड चैप्टर है। उसमें हम कुछ एज से रिलेटेड जो है हम बेसिक्स देखेंगे और क्वेश्चन करते समय उन बेसिक्स का यूज़ कैसे करेंगे वो देखेंगे। जब भी हम कोई भी एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होंगे तो हम बेसिक टर्म देखने को मिलते हैं, लाइक 5 साल पहले, 5 साल बाद। ये जो टर्म होते हैं जनरली देखने को मिलते हैं। इनमें होता क्या है बेसिकली, सपोज प्रेजेंट में एज जो है, प्रेजेंट में एज एक्स ईयर्स है किसी की, प्रेजेंट में एज एक्स ईयर्स है और हमसे कहे 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी। तो 5 साल के बाद जो एज इनकी होगी, 5 साल के बाद एज कितनी होगी, 5 साल के बाद इनकी एज होगी x+5। तो मतलब बात के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं। और 5 साल पहले पहले के लिए हम क्या करते हैं, पहले के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो प्रेजेंट एज होती है उसमें से जितने साल की बात की गई हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो, ये तो कुछ बेसिक टर्म की बात हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिक चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है और 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात दिया कितना हुआ है, 1:3। तो क्या दिया हुआ है, पुत्र और पिता की आयु का हमें अनुपात कितना दिया गया है। पिता की आयु का अनुपात हमें जो 1:13 में दिया गया। अब ये 1:13 में जो दिया गया है इसको हम कुछ भी गुणांक ले सकते हैं, कोई भी गुणांक, k ले लें, p ले लें, x ले लें, y ले लें, जो भी मन करे वो ले सकते हैं। तो सपोज करो हम गुणांक k ले लेते हैं। तो पुत्र और पिता की आयु का जो रेशियो गुणांक के फॉर्म में हो जाएगा k:13 के। हमने गुणांक क्या ले लिया, k। तो अब पुत्र की आयु क्या हुई, k। पिता की आयु क्या हुई, 13 k। अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो 10 ईयर्स आफ्टर, मतलब 10 साल के बाद, 10 ईयर्स आफ्टर। तो 10 साल के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु जो है k+10 हो जाएगी और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 13k+10 हो जाएगी, 13k+10 हो जाएगी। और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3, 1:3 दिया हुआ है। देन हम इस रेशियो को इक्वेट कर देंगे। तो पुत्र की कितनी है, k+10/13k+10 और रेशियो कितना है, 1:3। इसको इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको क्या मिलेगा, 3k+30 = 13k+10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13k - 3k = 30 - 10। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10k = 20। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। और यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी है, k ईयर्स, और पिता की आयु कितनी है, 13k। तो हम क्या करेंगे, पुत्र के लिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू पुट करेंगे, 2 ईयर्स हो जाएगी। और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की कितनी हो जाएगी, 13 × 2 = 26 ईयर्स। देन इस मतलब बेसिक्स जो चीज़ें टर्म होते हैं उनको यूज़ करके हम इस तरीके से अप्रोच लगा के हम आंसर गेट कर लेंगे। एंड प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।